हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसे कि कल हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ स्टार्ट किया था, एक टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कुछ देखा था, जिसका क्विक रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने स्क्रिप्ट का यूज करना सीख गए थे, मतलब आपस में कम्युनिकेट करना सीख गए थे, चित्र की तरह या सिंबल के जरिए, चित्र के जरिए। बट उनके स्क्रिप्ट को अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है, मतलब उनके स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जब एक्सकेवेशन फिर से स्टार्ट होती है 1921 में, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, यानी सर जॉन मार्शल साहब के अंडर में जब काम होती है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील प्राप्त होते हैं, उस सील से उस सिविलाइजेशन के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वो सिविलाइजेशन काफी अर्बन सिविलाइजेशन था, डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। लेकिन उससे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन साहब ने इसका दुनिया को बता चुके थे कि 1826 में हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में दुनिया को बता चुके थे। बट उनको उस समय श्रेय नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिला, उनको क्रेडिट बाद में मिला। फिर 1850 में या 1851 में अलेक्जेंडर कनिंगम मिलिट्री इंजीनियर थे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआई के रूप में भारत आए थे और एक्सकेवेशन के कार्य में हस्तक्षेप किए थे, मतलब कार्य करवा रहे थे। बट उन्होंने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खुद से फिर से रिविजिट किया 1871 और 72 में। तब उनके माइंड में थोड़ी सी क्लिक आई कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी डेवलप था। उसके पहले 1855 और 56 में आप बोल सकते हो बर्टन ब्रदर्स, जो कि एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे का काम करवा रहे थे, उन्होंने पक्की ईंट का इस्तेमाल किया। पक्की ईंट जो इस्तेमाल हुई थी, वो ईंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही थे, और बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे कारण थे, उसके कारण हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। तो पहला देखते स्टार्ट करते हैं कि पहले कौन से साइट्स किस रिवर के किनारे स्थित था। पहला देखते हैं, हमारे पास है लिस्ट, जैसे साइट्स है, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड रिवर रिलेटेड टू रिवर, आप कह सकते हो। यानी साइट्स है, रिवर्स है, इसको नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी नदी के लेफ्ट साइड, रावी रिवर के लेफ्ट बैंक के किनारे स्थित था। मोहनजोदारो इंडस रिवर के राइट बैंक के किनारे स्थित है। या इन शॉर्ट आप इतना याद रखिए कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे स्थित है, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे, लोथल बांगुर नदी भोगवा नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर पाई जाती है, दायमाबाद प्रभारा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुत कांगे डोर आपका 10 नदी के किनारे, एंड भगवानपुर आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास में जो कुछ भी हम बोर्ड पे लिखेंगे, उसे नोट्स के रूप में आप बनाते रहिएगा, और ये नोट्स आपका डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स ही नहीं, बल्कि डब्ल्यूबीसीएस मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप शॉर्ट आंसर लिखने में भी वहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर जब मेंस प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस में जब अपेयर होगे, तो अपेयर में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के। तो वहाँ भी आप सब्जेक्टिव के तौर पर इसे यूज कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। ऑप्शनल पेपर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्या है। हड़प्पा जो शहर था, कितना इंक फेंक दिया, एक्सक्यूज मी।
हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में देखेंगे, फिर मोहनजोदारो का कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं क्या है हड़प्पा के बारे में। आप बोल सकते हो पहला नंबर, इट इज लोकेटेड in डिस्ट्रिक्ट में, इसी मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो अभी फिलहाल साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं अभी प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट्स। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पाई जाती है? आपका पंजाब प्रोविंसेस में, पंजाब प्रोविंस में। पंजाब प्रोविंस आपका है प्रेजेंटली पाकिस्तान में, उस समय भी पाकिस्तान में ही थे, ठीक है। और यही आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, हड़प्पा सिटी जो था, आप कह सकते हो, ऐसे आप बोल सकते हो, सिंपल नोट्स ही बनाना है हमें तो। लोकेटेड आप बोल सकते हो, लोकेटेड कहाँ स्थित था, या सिचुएटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। काफी अच्छा पॉइंट वाइज करके हम लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना के पढ़ रहे हैं। इस नोट्स काफी हेल्पफुल है आपके लिए। ये जीएस के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ हड़प्पा में ही हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग, आप बोल सकते हैं कि हड़प्पा में ही फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स पाया गया था। कौन सा आर्टिफैक्ट्स पाया गया था जिसको खोजा गया, अनकवर किया गया इन हड़प्पा, था एक यूनिक, आप बोल सकते हैं यूनिक स्टोन सील, जिस पर कार्व था एंड यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शंस, कुछ पॉइंट डिस्कस करने के बाद, हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदारो इन शॉर्ट कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। डिफरेंट स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन यूपीएससी के पेपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डब्ल्यूबीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहां से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज की क्लास में 5 क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला गया है हड़प्पा के बारे में। आप बोल सकते हो कि मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंसेस में, जो करंटली पंजाब पाकिस्तान में है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर के किनारे स्थित है। इसी के उल्टा अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, और इसके साथ साथ एक भी कह सकते हैं फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स मिला था जो कि एक स्टोन सील था, स्टोन सील जिस पर निकासी की हुई थी यूनिकॉर्न की, और एक इंस्क्रिप्शंस की निकासी की हुई थी जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेट यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकता है कि फर्स्ट स्टोन सील कहाँ मिला था, उसमें किस चीज की निकासी की हुई थी। इसके साथ साथ यूनिकॉर्न और इंस्क्रिप्शन थे ही थे, और भी फिगर थे जैसे कि एलिफेंट, टाइगर,
टाइगर हो गया, राइनासोर्स हो गया, डियर हो गया, सीप्स हो गए, इन सब का भी आर्ट्स आपका मिलता है। किस में मिलता है? हड़प्पन कल्चर में। इन सब का भी आर्ट्स मिलता है, आर्ट्स मिलता है हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलता है, हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इन सब का जो है डेफिक्टेड रहता है, मतलब निकासी की रहती है टेराकोटा पर, टेराकोटा और बोल सकते हैं सिल्स एंड टेराकोटा पर और हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। लेकिन एक चीज और है, इन सब पर काऊ, यानी काऊ का फिगर अगर से पूछा जाएगा कि काऊ का जो काऊ का निकासी नहीं किया हुआ है, तो काऊ ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो, यहीं पे लिख सकते हैं काऊ रहेगा क्या, काऊ था क्या? नहीं, काऊ नहीं था। अगला टॉपिक देखते हैं। हड़प्पा तो देख लिए, अब मोहनजोदारो का देखते हैं। मोहनजोदारो आप बोल सकते हो, इट इज लोकेटेड on the right bank of Indus River in Larkana district of Sindh provinces of Pakistan। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा था आपका मोंटगोमरी, हड़प्पा था आपका मोंटगोमरी में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में था। वो भी पंजाब प्रोविंसेस का, वो पंजाब मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंसेस में था, पंजाब प्रोविंसेस में था। ये यहाँ पर है आपका मोहनजोदारो, आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये भी पंजाब प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान का ही था। और आप बोल सकते हो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट, इनका कहना है, क्या कहना था भैया, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये जो थे, ये दोनों क्या थे? ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। ये स्टुअर्ट पिगॉट का कहना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया, इसको मिटाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी जो है एक ऐसा साइट है जो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। राखीगढ़ी के बाद हम कह सकते हैं पहला तो सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का राखीगढ़ी है।
दूसरी साइड सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है धोलावीरा। ये दो क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, राखीगढ़ी और धोलावीरा। राखीगढ़ी आपका लार्जेस्ट साइट है, आप कह सकते हो इसको मिटाकर हम मिटा दें तो क्या कहेंगे, राखीगढ़ी आप लिख लेना इसको नोट्स बनाकर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट क्या है, राखीगढ़ी। इसकी वजह से और दूसरा सेकेंड फर्स्ट लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा। क्या है, धोलावीरा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ लोथल, लोथल जो भोगवा किला नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर डॉकयार्ड मिलता है आपको, डॉकयार्ड मिलता है। दूसरी हस्क ऑफ राइस भी मिलता है, हस्क ऑफ राइस या फिर चावल के दाने या फिर मेटल वर्क बहुत सॉरी। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर प्लाव फील्ड मिलती है और इन सब में एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर में आप बोल सकते हो, एग्रीकल्चर में व्हीट एंड वार्ले की ज्यादा खेती होती थी। और वहीं पर क्वेश्चन में पूछेगा राइस की खेती होती थी क्या, नहीं होती थी। व्हीट एंड वार्ले की खेती ज्यादा होती थी। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी और वैदिक सिविलाइजेशन का कंपैरिजन करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन था। वैदिक सिविलाइजेशन क्या था, रूरल था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था अब अर्बन सिविलाइजेशन था। और भी हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग देख ले। इसको मिटाने के बाद फीचर्स क्या है, नोट्स बना लीजिए। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन या कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें पहला नंबर तो मिला ब्रिक्स मिलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट हम बोल सकते हैं इट इज अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन आप बोल सकते हैं, इट इज अर्बन सिविलाइजेशन। और क्या क्या कह सकते हैं, तीसरा नंबर हम बोल सकते हैं टाउन प्लानिंग were seen everywhere, टाउन प्लानिंग सीन वर एवरीवेयर, हर जगह टाउन प्लानिंग देखा गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया गया, ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड पैटर्न मतलब रोड जो होते थे, ये अगर रोड्स है ये 90 डिग्री पर कट होते थे, मतलब जहां टर्निंग पॉइंट आता था 90 डिग्री का होता था।
इसी को ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड पैटर्न बोला जाता है। और रोड्स वर चौथा नंबर आप बोल सकते हैं, पांचवा नंबर पॉइंट बोल सकते हैं, रोड्स वर कट एट राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री पर रोड्स कट हुआ करते थे। और भी बहुत सारा फीचर्स है, पहले से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कह सकते हैं रोड्स वर कट, इसको मिटाते हैं। काफी अच्छा अच्छा पॉइंट है, इन सब आपके सब्जेक्टिव पेपर में लिखने में काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। रोड्स यहाँ तक तो देख लिया हम लोगों ने, रोड्स आपका 90 डिग्री रोड्स का डायग्राम बना लीजिएगा। इसके साथ 6 नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, वाइडेस्ट रोड जो था रोड वर ऑफ 9.15 मीटर की थे। सबसे चौड़ा रास्ता 9.15 मीटर का था। ये आपका काफी खासियत इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो वीडियो को रिप्ले करके या पॉज करके उसे आप नोट्स कर लीजिएगा। सॉरी, ये तो हो गए। अब यहां से एक चीज खासियत आती है, यहां पर ये अगर रोड्स है, ये समझने वाली बात है, अगर रोड्स है तो रोड्स तो 90 डिग्री पर कट होते थे, ठीक है। लोकल पीपल इस एरिया में रहते थे, मतलब ये हो गया आपका ईस्ट साइड, इधर हो गया नॉर्थ साइड, इधर हो गया वेस्टर्न साइड ऑफ, और इधर हो गया साउदर्न साइड, ठीक है। यहां पर विजुअली लोकल पीपल रहा करते थे, लोकल पीपल रहा करते थे। लोकल पीपल मतलब आम आदमी, लोकल पीपल कहने का मतलब आम आदमी रहा करते थे। वहीं पर एलिट क्लास के लोग जो किंग होते थे, राजा होते, या फिर जो रिचेस्ट पर्सन्स होते थे, वो थोड़ी हायर एरिया पर रहा करते थे, जिसको सिटाडेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो वेस्टर्न साइड में इस जमीन से काफी ऊंचा यहाँ एक बनाते थे, फोर्टिफाइड करके बनाया जाता था। यहाँ पर बोलते हैं रेज्ड सिटाडेल इसको बोला जाता है। इसी एरिया में कौन रहते थे? एलिट क्लास के लोग, एलिट क्लास जिसको आप लोग बोलते हो किंग अपनी भाषा में, एलिट क्लास के पीपल रहा करते थे, वहां लोकल पीपल रहा करते थे। जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में बात की जाएगी तो ड्राइंग अगर आप बना सकते हैं तो इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है एग्जामिनेशन में। राइटिंग के साथ ड्राइंग रहा तो एग्जामिनर को भी लगता है कि भाई आपने पढ़ा है, समझा, रट्टाफिकेशन नहीं किया है। रट्टाफिकेशन में मार्क्स ज्यादा नहीं मिलता है। जल्दी से नोट डाउन करो। यहां पर आप बोल सकते हैं इनका 6 नंबर पॉइंट हो गया था, 7 नंबर पॉइंट हो गया। 8वां नंबर, मेन ऑक्यूपेशन जो थे, मेन ऑक्यूपेशन क्या था भैया? एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर था। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर था। और आगे हम बढ़ेंगे और यहां पर 9 नंबर पॉइंट अगर हम लिखे, दे मतलब लोकल पीपल मेनली क्या ग्रो करते थे? मेनली ग्रो करते थे, क्या चीज का ग्रो करवाते थे? इसके पहले हमने जब डिस्कस किया था, हमने बोला था आपके मेनली आप बोल सकते थे बार्ले एंड वीट अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और 10 नंबर में इसी के साथ स्टार मार्क्स डाल के देख लीजिए कि भैया राइस की जो खेती हुआ करती थी,
राइस के ये मिले थे, लेकिन राइस की खेती नहीं हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। तो ये एक स्टार मार्क्स डाल के रखिएगा एक्सेप्शन में राइस के बारे में। इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगला अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और मिस कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, ग्रेनरी भी था एंड इसके साथ साथ असेंबली हॉल भी थे, असेंबली हॉल भी था, ग्रेट बाथ भी थे। ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं। ये क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स के अंदर आती है ग्रेनरी, असेंबली हॉल, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ तो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज की जाती थी, इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल्स उसकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो। जैसे अभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरऑल हम फीचर्स देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस मेंस में 2005 में पूछे गए हैं, ये झारखंड पीसीएस मेंस में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चंस है? अ प्लाउ फील्ड वाज डिस्कवर एट, कहाँ प्लाउ फील्ड पाया गया? तो प्लाउ फील्ड मोहनजोदड़ो में तो है ही नहीं, पहला ऑप्शन। और लोथल में आपको मिला था डॉकयार्ड, याद होगा, डॉकयार्ड या हस्क ऑफ राइस, हस्क ऑफ राइस या राइस हस्क, हस्क ऑफ राइस। हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में था नहीं। कालीबंगन राजस्थान में यानी घाघर यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, यहाँ पर प्लाउ फील्ड मिला था। प्लाउ फील्ड मिला था, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कालीबंगन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा तो पहले पेज में हमने डिस्कस किया था, हड़प्पा रावी किनारे की नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन, जैसा कि हमने कहा था कि 5 क्वेश्चन करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आपके सामने रहा। The first ancient civilization to develop the art of writing in the proper system was, तो कौन सा सिविलाइजेशन था? इंडस के पहले ही हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग देखे थे, प्रोटो हिस्ट्री काल जब चल रहा था तो मैन क्या किए थे, मैन स्टार्ट कर दिए थे स्क्रिप्ट को। तो भैया लिखने की पद्धति तो चल गई थी, तो भैया इंडस होगा नहीं। इंडस इजिप्ट और चाइना जो थे इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये दोनों होगा नहीं। तो सबसे पहले राइटिंग स्टाइल जो था, राइटिंग प्रॉपर सिस्टम सुमेरियन सिविलाइजेशन ने स्टार्ट करी थी। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि भैया आप यहाँ पर बोल सकते हो द मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इज डिस्कवरी ऑफ क्या बोल सकते हैं? सील्स बोल सकते हैं ऑप्शन में, और क्या क्या बोल सकते हैं? एक्सकेवेशन के थ्रू बोला जा सकता है, और क्या क्या बोला जा सकता है? सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस आपका क्या था? टेम्पल का कोई साक्ष्य मिला था क्या? नहीं मिला था, बट डाइटिस वगैरह मिले थे। लॉर्ड शिवा का पशुपति सील्स मिला था, तो हम कह सकते हैं मेन सोर्स सील्स था, जिसपे डिफरेंट एनिमल्स के भी आपका नक्काशी किया हुआ था। आप बोल सकते हो कार्व्ड स्क्रिप्ट तो था नहीं, स्क्रिप्ट तो आप अभी तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए स्क्रिप्ट। उसका ज्वेलरी यूटेंसिल्स इन सब नहीं था, सिर्फ था तो सेल्स से ज्यादा पता चला था उनके इनहेबिटेंट्स के बारे में, रहने वालों के बारे में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास ये रहे, 5वां क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर।
हड़प्पन कल्चर के बारे में क्या, ज्यादातर स्टूडेंट जो नहीं पढ़े होंगे ऑल ऑफ द एबव मार के निकल जाएंगे, जो कि गलत है। ऑल ऑफ द एबव कभी मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, ऑलवेज ऑल ऑफ द एबव नहीं होता है। तो हड़प्पन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर्स के बारे में, कल्चर्स कल्चर्स का मतलब क्या था, कि कल्चर्स का मतलब था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर रॉक एडिक्ट्स है क्या, राइटिंग इन द टेराकोटा सील्स, सील्स का मतलब होता है हड़प्पन साइट्स में एक यूनिक स्टोन सील पाया गया था, जिसपे यूनिकॉर्न और इंस्क्रिप्शंस के कार्व किया हुआ था, निकासी किया हुआ था। तो पहला अगर पूछता फर्स्ट आपका सील्स कहाँ पाया गया, तो हड़प्पन साइट में हम बोल सकते थे, बट फर्स्ट सील्स पूछा नहीं, बोला कि सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्यादातर सोर्स ऑफ नॉलेज 1921 में जब एक्सकेवेशन चल रहे थे, खुदाई चल रहे थे, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू ही सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स वो नहीं था, रॉक एडिक्ट्स भी नहीं थे, ऑल ऑफ द एबव होगा ही नहीं। तो ये रहे आज के क्लास में कुछ छोटे से टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशंस कंप्लीट नहीं हुए, एक दो क्लास और लेंगे, छोटे छोटे करके ही करेंगे, एट अ टाइम लार्ज पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे। कल कुछ और फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।